आप से के। बार बार जाऊं संत सदके, बार बार संतों के कुर्बान जाता हूँ। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं क्यों, नानक पाप बिन से कद के, कि हमें पता ही नहीं कि संतों की शरण में जाने के बाद हम पाप नाश कब हो गए। कोई मीटर नहीं लगा हुआ हमारे अंदर, और गुरु बताता भी नहीं। क्योंकि जल मैंने क्या कहा था ना, क्योंकि जैसे संतोषी कहते हैं मेरे पिता ने कभी मेरे को शाबाशी नहीं दरी, इसलिए गुरु को मालूम है इसको थोड़ी शाबाश दे दी ना फूक में आ जाएगा, और फूक में आ गया तो पत्थर बैठ जाएगा। वो जलवे की बात आती है ना, मेरी जलवे की बात आती है, तो यहाँ पर संदर्शन जी लिखते हैं, उनकी कविता मैं बता रहा हूँ। वो लिखते हैं, नजरे फरोज था जलवा तेरा फकीरी का, नजरे फरोज था, नजर फरोज था जलवा तेरा फकीरी का। जो तेरे देखो ना, लोग तरह तरह के कपड़े पहन के ना बनना चाहते हैं। एक तो वो गरीब होता है जिसके कपड़े फटे हों, और आजकल आप बच्चों ने देखा ना, वो फटी हुई जीनें पहनते हैं, फटे हुए कमीजें पहनते हैं, सोचते हैं बड़े सुंदर लगेंगे। वो सारे उन के ऊपर फकीर ही लगते हैं, सुंदर नहीं लगते। ऐसे किसी को किसी ने इधर से शर्ट पहन ली, किसी ने इधर से फाड़ ली। फकीरों की फकीरी अलग होती है, फकीरों का जलवा अलग होता है। उनके किसी तरह के कपड़े पहन ले उसमें नूर ही नूर होता है। कहते ऐ नानक, तेरी जो नजर इधर उधर जाती थी ना, तो वो हर जगह पर रोशनी करती जाती थी, रोशनी करती जाती थी। नजर फरोज था जलवा तेरा फकीरी का, देखने में तू, तेरे सादे कपड़े थे, फकीरी थी। और गुरु नानक ने बड़ा जर्नी किया। उस वक्त सड़कें नहीं थी, जंगल थे, उनके पास कपड़े नहीं थे, गद्दे नहीं थे, एयर कंडीशन कारें नहीं थी, और ना जहां जाके उन्होंने सोना था वहां बिस्तरे बिछे होते थे, ना डनलप पिल्लो होते थे, बल्कि जहां जाके बैठते थे कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होता था, और एक दूसरे के पाँव के कांटे निकालते थे। नानक उसके पास निकालते था कांटे, बाले मर्दाने के, और बाले मर्दाना नानक के पाँव के कांटे निकालते थे। उसमें खून चलता था, आज खून चलता था, कल उसमें छाले पड़ जाते थे। इसलिए फिर भी उनकी नजर में वो सुंदरता थी, वो बख्शिश थी। जिस तरफ देखते थे नूरी नूर फैलाते थे। कहते मिला शहनशाह बाबर तो शाद एक काम हुआ। तेरे को जो बाबर ने जब गया तो उन्होंने सबको पंडे उठा दी, गुरु नानक को भी चक्की पीसने के लिए लगा दिया, और देखा चक्की चल रही है, गुरु नानक भी चक्की चला रहे हैं। अभी हम कुछ भी कहें कि नहीं जी वो चक्कियां तो इशारे से चल रही थी, पर गुरु नानक ने चक्कियां चलाई बाबर की, ये तस्वीर सहे। और फिर जब समझ आ गई तो वो, उसने सोचा ये तो कोई और ही फकीर है। रहा न उसमें गरूर शहनशाही इस्तला, उसमें फिर जो शहनशाही का गरूर था ना बाबर का, खत्म हो गया, और मुंह में घास लेके माफी मांगी उसने। ये तेरे खलक का एक मौजज़ा था आका। आका कहते हैं मालिक को, ऐ मेरे आका, यहाँ आका गुरु नानक को बोला है, ऐ मेरे आका ये तेरे खुलक का एक मौजज़ा था, एक तेरे तेरे खलूस का एक जादू था। असीर जलवा और दरबार हो गया बाबर, जिससे बाबर भी तेरे चरणों में गिर गया। तेरी शराब से सरशार हो गया बाबर, और जो तूने नाम की मस्ती की शराब बाबर को दी, उससे वो मस्ती में आ गया।
आपको मालूम है कि हुमायूं जब बीमार हो गया था तो सब ने कह दिया कि हुमायूं नहीं बचेगा। तो बाबर में वो शक्ति थी जो गुरु नानक से मिल गई थी उसको, जिससे उसके अपनी रूह उसके अंदर फूंके, उसके अंदर अपने जिस्म में रूह बदली कर ली थी उसने। और 3 चक्कर लगाने के बाद बाबर चारपाई पे लेट गया था और हुमायूं जिंदा हो गया था। ये समझने की बातें हैं। तेरी शराब से बाबा फरीद थे शासर शाह। वो शराब जो तूने बख्शी थी ना, वो फरीद के पास भी थी, वो कबीर के पास भी थी। ये महापुरुष एक ही नशे के जानने वाले होते हैं। कहाँ कहाँ नहीं पहुंची तेरे कदमों कदम की बहार। जिस जिस तरह कदम गा वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बहार पैदा हो गई, रोशनी पैदा हो गई, खुशबू पैदा हो गई। उस धरती के भाग जा उठे जहां पर तेरे चरण पड़े। कहाँ कहाँ नहीं पहुंची तेरे कदम की बहार। तेरे अमल ने सवारा जहां का किरदार। क्योंकि तू एक खास था जो दुनिया को लेक्चर देने के लिए नहीं निकला था। तू खुद ही एक एक ऐसा किरदार था, एक ऐसा कैरेक्टर था, ऐसी चीज थी जिसके जिसके नजदीक आने से लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिसके पास से तो गुजर जाता था वो संत बन जाता था। जिस तरफ तेरी नजर चल गई उसको हम नहीं, नजदीक नहीं आएंगे ऐसे। तेरी निगाह ने सबाए आगाही बख्शी। तेरी सबाए आज कहते हैं, आगाही कहते हैं। जो तेरी निगाह थी ना, तेरी जो नजर थी, उसमें एक अजीब किस्म का नशा था। अजीब किस्म की वो सरशारी थी, अजीब किस्म की रंगत थी, अजीब किस्म की मस्ती थी। तेरे शराब कहते हैं, तेरी निगाह ने सवाए आगाही बख्शी। बशर को तूने ही कंदील जिंदगी बख्शी। और और दुनिया के अंदर तूने इंसानों के अंदर एक फनूस होता है ना, आप जिसको कहते हैं फनूस, अपने दिवाली के दिन अपने घरों के सामने लगाते हो, जिसमें बल्ब रख देते हैं या मोमबत्ती रख देते हैं, उसको फनूस कहते हैं। कहते हैं ए नानक तू, बहुत ऊंची शायरी है इनकी। ए नानक तू जिधर से क्या, जैसे फनूस होते हैं ना, उसके अंदर रोशनी होती है, बल्ब जल रहे होते हैं, ऐसे जिधर से तू गया हर इंसान के अंदर तूने वो रूहानी रोशनी बरती। उनमें चमक आ गई, उनके चेहरों पे चमक आ गई, उनके अंदर एक नूर ही नूर प्रकट हो गया। वो नूर के फनूस बन गए। जिस तरफ से तू गया तूने दुनिया को वो बख्शिश कर दी। एक हम बात कहते हैं कि इसे नाम लिया है, इसे नाम नहीं लिया हुआ, ये हमारी बड़ी बेवकूफियां है। नाम देना या नाम ना देना, अक्षर देने से कोई आदमी को खुदा नहीं बन जाता। ये सारी एक नजर की बात है, तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। यहाँ पर दर्शन सिंह जी कह रहे हैं, तेरी निगाह ने सबाए आगाही बख्शी। बशर को तूने ही कंदीले जिंदगी बख्शी। हर बशर के अंदर तूने वो रोशनी बख्श दी कि वो खुद ज्ञानी हो गया, उनको ज्ञान मिल गया। उसने कोई जपजी साहब का पाठ नहीं किया भाई। जब गुरु नानक साहब इधर चक्कर लगा रहे थे तब जपजी साहब नहीं बना था भाई साहब। जपजी साहब एक बानी है जो लास्ट में लिखी गई है, लेकिन वो चलता फिरता ही जपजी था, चलता फिरता ही नूर था। तेरा अमल क्या है हकीकत में मौजज़ा तेरा। जो तेरा अमल है, तेरी जो लिविंग थी ना, वो ही एक खास किस्म का मौजज़ा था, जिसमें जादू था। तेरी चाल में, तेरी डाल में, तेरी बात में, तेरी रंगत में, तेरी नजदीकी में, कि दुनिया को बदलती जा रही थी। वो दुनिया जिस रास्ते से तू गुजर गया, वो रास्ते समर गए।
अच्छा, तेरे अमल से मुनव्वर था रास्ता तेरा। तेरे मुनव्वर मैंने रोशन, तेरे अमल से जो तूने समझाया दुनिया को, उससे सारा रास्ता मुनव्वर हो गया। रास्ता मैंने दुनिया के रास्ते नहीं कहते, इंसानों के अंदर का रास्ता मुनव्वर हो गया। ये बाहर के रास्ते तो सूर्य से मुनव्वर हो जाते हैं, चंद्रमा से हो जाते हैं, अंदर का रास्ता तो गुरु के कृपा से मुनव्वर होता है ना। इसलिए तेरे अमल से मुनव्वर था रास्ता तेरा, अमल की राह से दिल को मिला पता तेरा। उसी रास्ते से जब हम गए, उस रास्ते में जिस तरह रोशनी कर दी, जो उस रास्ते पे गए उनको ये पता लगा कि तू रहने वाला कहाँ का है। ऐ नानक, तू इस दुनिया के रहने वाला नहीं है, तू तो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। तू अनामी देश का रहने वाला है। कहते हैं जिथे मृत ना जन्म जरा, जहां मौत नहीं, जन्म नहीं, बुढ़ापा नहीं, सो कर गुरु नानक को दिया। ऐ नानक, वो तेरा घर है, तू वहां का रहने वाला है। तेरे अमल से मुनव्वर था रास्ता तेरा, अमल की राह से दिल को मिला पता तेरा। जब तेरे अमल पर हम उस पर आ गए तो हमें अंदर का रास्ता मिल गया। यहाँ किसी को भजन बिठाया था, इतने घंटे इतने घंटे, अरे एक नजर की बात है, जिंदगी का सवाल है। तेरे अमल से ही राजी हुआ खुदा तेरा। तो इतना आमिल था, अमल वाला था कि परमात्मा भी तेरे आगे पीछे चलता था। जिसको कबीर कहते हैं, कबीर मन निर्मल बया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। और यहाँ पर दर्शन सिंह जी कहते हैं, तेरे अमल ही से राजी हुआ खुदा तेरा। आप कहते हैं इसी अमल को अगर अख्तियार कर लेते, अगर दुनिया वाले आने वाली नस्लें भी उसी अमल पे चलती, पर दुख की बात है संतों के बाद वहां पर काल बैठ जाता। जहां जहां संत बैठते हैं, काल अपना काम कर लेता है। वहां पर जाके फिर दुनिया जो है वो लालच माया और मोह माया में पड़ जाती है। बड़े बड़े डेरे बन जाएंगे, बड़ा बड़ा वो बन जाएगा, लेकिन संत नहीं होंगे, संत नहीं होंगे। गोल्डन टेम्पल में 6वें पातशाह नहीं रहे, 7वें नहीं गए, 8वें नहीं गए, 9वें नहीं गए, 10वें भी नहीं गए। अभी आप जितने जाके मर्जी मत्थे टेको, आपकी मर्जी है। लेकिन संतों ने किसी खास जगह को फजीलत नहीं दी। अगर फजीलत दी है तो इस इंसान को दी है जिसके अंदर उन्होंने खुद अपने चरण डाले हैं, अपने नूर बख्शा है, जिसके अंदर वो खुद बैठ गए हैं। वो इंसान असली चलता फिरता गुरुद्वारा मंदिर है। आगे बोलते हैं, इसी अमल को अगर अख्तियार कर लेते तो हम चमन को निगारे बहार कर लेते। फिर इस दुनिया को हम वो बना देते कि दुनिया इसको देख की रहती। तो कितना टाइम है, बाकी कल ले लेंगे, क्योंकि ये तो बड़ी मस्ती की बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा। हाँ जी बहन जी, ठीक हुआ कि नहीं? तो आज का शब्द यही समाप्त करते हैं। और लास्ट लाइनें हैं, बार बार जाऊं संत सदके, नानक पाप बिन से कद के आगे। नमस्कार, कल मिलते हैं गुरु कृपा से।